बुजुर्ग महिला स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को बेचती थी मॉर्फिन ड्रग्स। एक महीने की निगरानी के बाद रंगे हाथ पकड़ी गई ड्रग्स की महिला सौदागर। एक बुजुर्ग महिला स्कूल और कॉलेज के लड़के लड़कियों को नशीली ड्रग्स बेचती थी। इसकी जानकारी पुलिस को थी। पुलिस उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। पुलिस करीब एक महीने तक एक स्कूल की छत पर बैठकर निगरानी करती रही। आखिरकार डोंबिवली की तिलक नगर पुलिस ने मॉर्फिन ड्रग्स बेचने वाली सलमा शेख को गिरफ्तार कर लिया है। 65 साल की सलमा शेख कल्याण पूर्व के हनुमान नगर इलाके में रहती है। वह ड्रग बेचने का काम करती है। इसकी सूचना पुलिस को थी, लेकिन यह नहीं पता था कि जेल से छूटने के बाद वह दोबारा यह धंधा शुरू कर चुकी है। सलमा को पुलिस ने 2015 में गिरफ्तार किया था। डोंबिवली के तिलक नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कदम को जानकारी मिली कि सलमा फिर से स्कूल और कॉलेज के छात्रों को ड्रग्स बेच रही है। कदम ने इस संबंध में पुलिस उपायुक्त सचिन गुंजाल और एसीपी सुनील कोराड़े को इसकी जानकारी दी। सलमा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक पुलिस टीम नियुक्त की गई। थाने के पुलिस अधिकारी मोतीराम बागड़, अजीत राजपूत और विनोद बच्छाओ को सलमा पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस इलाके के एक स्कूल की छत पर जाकर निगरानी कर रही थी। सलमा क्या करती है, उससे मिले कौन आता है, पुलिस ने इस बारे में सारी जानकारी जुटाई। तभी वह रंगे हाथों पकड़ी गई। सलमा के पास से 104 ग्राम मॉर्फिन ड्रग्स बरामद किए गए हैं। इसकी बाजार कीमत 5,50,000 रुपए है। सलमा को ड्रग्स कौन सप्लाई कर रहा था, इसे कौन खरीद रहा था, सलमा के गैंग में कितने स्कूल कॉलेज के छात्रों को निशाना बनाया है, तिलक नगर पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। मांग की जा रही है कि युवाओं को नशा देकर उनका भविष्य खतरे में डालने वालों पर ठोस कार्यवाही की जाए। सर, ब्राउन शुगर जब्त किया है, एक महिला गिरफ्तार हुई क्या? बराबर है। तिलक नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई विजय कदम और उनका ड्यूटी स्टाफ, एपीआई मोतीराम बगाड़, हवलदार कामले, कांस्टेबल बचाव और उनका पूरा टीम, इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद हनुमान नगर एरिया में ब्राउन शुगर का बिक्री करते हुए एक घर में छापा डाल के आरोपी सलमा बेगम, नूर मोहम्मद शेख, इनको पकड़ा है और लगभग 5,20,000 का ब्राउन शुगर 104 ग्राम जब्त किया है। आगे की कार्रवाई सीनियर पे कदम पुलिस रिमांड लेने के बाद कर रहे हैं। कौन इनके ग्राहक होते थे सर? ज़्यादा करके ये जो यंग जनरेशन है धीरे धीरे एडिक्ट होते जा रहे हैं और एक महीने से इनके ऊपर पूरा वॉच रख के ये कार्रवाई किया है। ये कार्रवाई से बहुत सारे बच्चे जो एडिक्टेड पर्सन्स है वो भी ये चीज़ से बचने वाले हैं। बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, किससे? उसके बारे में रिमांड लेके तहकीकात चल रहा है। ये जो आरोपी है इसके खिलाफ 2015 में सेम टाइप का केस दर्ज है और ये कार्रवाई से इसके आगे पूरा प्रिकॉशन लिया जाएगा और बहुत सारे बच्चे ड्रग्स एडिक्शन से बच जाएंगे, ऐसा हमारा ख्याल है। अगर ऐसा कोई आपके आसपास कुछ ड्रग्स या ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ का बिक्री हो रहा है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। मुंब्रा शहर में अदा की गई ईद की नमाज, मस्जिदों में मांगी गई फिलिस्तीन के लिए दुआ। मुंब्रा शहर में आज बड़ी खुशियों के साथ ईद मनाई जा रही है। मुस्लिम समुदाय में एक महीने रोजा रखने के बाद ईद का पर्व मनाया जाता है, जो मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। ईद के दिन नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मुंब्रा के दारुल फलाह मस्जिद पर आज सुबह ईद की नमाज अदा की गई और शिकवे गिले भूलकर एक दूसरे से गले मिले। फिलिस्तीन के मुसलमानों पर इजराइल की तरफ से हो रहे नरसंहार की निंदा करते हुए फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ मांगी गई। नमाज के दौरान मुंब्रा पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया गया था ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने नमाज अदा की गई।
खासतौर पर फिलिस्तीन को लेकर भी दुआ मांगी गई मुमरा के मस्जिदों में, तो खुशी का भी मौका है, कहीं ना कहीं फिलिस्तीन को लेकर भी दुआ मांगी गई। क्या बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का दिन तो है, लेकिन हालात जो चल रहे हैं तो उसके एतबार से जो है लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं जो है गमज़दगी है। इसलिए आज के ईद में ज़्यादातर लोग आपको दिखे होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार जैसे हर ईद में होता है, क्योंकि लाखों लोग जो है शहीद कर दिए गए हैं। तो उसका कहीं ना कहीं एक उम्मत के लोग जो शहीद किए जा रहे हैं उसका गम जो है दिल के अंदर लोगों के हैं, उसका इजहार भी लोगों ने किया है। और साथ ही साथ जो है ईद की एक खुशी रमज़ान के रोज़ों की और तरावीह की, जो रमज़ान माह मुबारक गुज़रा है, और उसी को लेकर के जो है वो तमाम मसाजिद के खुतबों में आपको फ़लस्तीन के लोगों के लिए और वहाँ के अवाम के लिए जो है दुआएं आपको उसमें शामिल मिलेगी। अच्छा बोले ईद का मौका था, खासतौर पर मुमरा के कई मस्जिदों में फिलिस्तीन को लेकर दुआ मांगी गई, दारुल में भी दुआ मांगी गई। आपने दारुल में नमाज अदा करके बाहर निकले थे, क्या बताना चाहिए? देखिए, हमारी जो ईद है वो दरअसल अमन का पैगाम है, समझ रहे हैं ना। सारी दुनिया में, ख़ास करके हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में अमन और भाईचारे की ये एक ज़िंदा मिसाल है कि ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है और सब मिलकर के खुशियाँ बांटते हैं। यही एक पैगाम है। फ़लस्तीन को लेकर के जो है ना, वहाँ जो जुल्म जो जबर हो रहा है वो ठीक नहीं है। ये सारी दुनिया देख रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए हमारी हुकूमत से भी हम मुतालबा करते हैं कि ऐसा कदम उठाएं जिससे वहाँ के लोग अमन में आ जाएं। यही हमारा एक मानना है जी। ये पूरे रमज़ान में यहाँ पे अच्छा अरेंजमेंट रखा हुआ था, इबादत भी किए लोगों ने, और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से जितनी भी ज़रूरत थी रिक्वायरमेंट वो सब अरेंजमेंट की गई थी। और आज भी यहाँ पे दारुल फलाह के इसमें ईदगाह में नमाज होती है, तो पिछले दिनों से उधर तैयारियाँ चल रही थी और बड़े पैमाने पे वहाँ पे नमाजी लोग आए थे। और पूरा अंदर का एकॉर्ड का कॉम्प्लेक्स का जो मेन रोड है वो, और यहाँ मेन रोड पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग नमाजी लोग आए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से ईद का नमाज हो गई, कोई प्रॉब्लम हुए बिना। और पुलिस का भी उसमें सहयोग लगा और आम लोगों का भी सहयोग काफ़ी बड़े पैमाने पर रहा। लोग समाज अदा की, पुलिस का लगाया पूरे महीने में जो सब मुस्लिम समाज के लोगों ने जो रमज़ान के रोज़े पकड़े थे, चांद दिखने के बाद जो रमज़ान ईद मनाते वो ईद आज मनाई गई है। सवेरे 5 बजे से हमारा बंदोबस्त था, 20,000 लोग यहाँ पे नमाज पढ़ के गए, मगर बहुत शांतता प्रिय, और हमें भी ईद मनाने का मौका मिला उस हिसाब से। और हमारे जो पुलिस आयुक्त है सीपी सर आशुतोष जी डुमरे सर, उनकी ओर से और पूरी थाना पुलिस की ओर से मैं सब मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबादें देता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रवक्ता बने मनीष दुबे। हिंदी भाषी समाज की आवाज कहे जाने वाले एनसीपी पार्टी के युवा नेता मनीष दुबे को मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के मार्गदर्शन में मुंबई अध्यक्ष राखी जाधव के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर रूपेश खंडके, अजय समगीर तथा सचिन चौहान उपस्थित रहे। मनीष दुबे को प्रवक्ता बनाए जाने पर जितेंद्र गुप्ता, विनोद तिवारी, इंदल सरोज, अवधेश यादव, अभय पांडे, असलम शेख, अजय यादव, पंकज तिवारी, वीरेंद्र साहनी, सरोज पांडे, देवेंद्र पांडे, कुसुम सिंह, राकेश मिश्रा समेत हिंदी भाषी समाज ने खुशी जाहिर की। नमस्कार, मैं मनीष दुबे, मुंबई प्रवक्ता। परम आदरणीय महाराष्ट्र के नेता हमारे जयंत पाटिल साहब के मार्गदर्शन में मुंबई अध्यक्ष आदरणीय राखी जाधव जी के नेतृत्व में मुझे मुंबई प्रदेश के प्रवक्ता पद की जवाबदारी दी गई है। मैं सभी पार्टी के वरिष्ठों को मैं धन्यवाद देता हूं, और उन्होंने जो मुझे ये दायित्व दिया है, इस दायित्व के माध्यम से गोर गरीब जनता के समस्याओं को प्रशासन के माध्यम से उसको सुलझाने के लिए हम लोग यहाँ पे पूरी प्रयास करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मैं इस पद के माध्यम से हमारे सभी लोगों को न्याय देने के लिए काम कर पाऊंगा। पूरे देश की जनता है जो अभी आपकी आवाज सुन सकेगी, आप उनको किस तरह का मैसेज देंगे, उनकी जो समस्या होती है किस तरह आपके पास पहुंचाए? आज के डेट में
जो राइट टू फ्रीडम है बोलने का, स्पीच की, जो परम पूजनीय आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान के माध्यम से जो हमको पावर दिया हुआ है, उस पावर को आदमी को उपयोग करना चाहिए। और आपके आसपास जो समस्या है, आज देश में जो समस्या है, उसको आपको खिलाफ में खड़ा होने की जरूरत है। आप समस्या अगर सुनते हैं, समझते हैं, और लेकिन उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तो कहीं न कहीं आप भी एक गंभीर रूप से समस्याओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मेरी सबसे विनती है कि आपकी जो समस्या है, मुंबई शहर में रहने वालों की जो समस्या है, उसको हमारे तक लाइए। पार्टी फोरम में हम बात उठा के प्रशासन के माध्यम से उस समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लोकसभा के चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, उसके लिए क्या? ये लोकसभा धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और जो सामने वाली जो पार्टी है, उनके साथ में ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनके साथ साथ पावरफुल लोग है, और दूसरी तरफ जो धर्म निष्ठा, जो देश को आजाद करने वाली पूरी फौज है, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई जब तक लड़ी, अपने घर के लोगों को कुर्बान किया, और हमारी सब लोगों के साथ में देश को आगे ले जाने का जिन्होंने काम किया, उनके खिलाफ में ये जो द्वंद्व चालू है, मुझे देश की जनता से मेरी अपील है कि इस बार मतदान करते समय अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में अपनी वफादारी भी सिद्ध करने की हमें जरूरत है। और धर्म और अधर्म में किसको पसंद करना है, ये आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी है।